Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? क्लासेस ले रहे हैं या नहीं? और साथ साथ ये भी बता दीजिएगा प्रैक्टिस सीरीज कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रही है? आउट ऑफ 21 कितने आपके करेक्ट गए लास्ट सैटरडे को? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। और कल हमने पढ़ा था मियोसिस 1 के बारे में, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी होगी, हमने डिटेल में डिस्कशन किया था मियोसिस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं मियोसिस 2। आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी कल वाली क्लास को। चलिए देखते हैं आज क्या क्या है पढ़ने के लिए मियोसिस 2 में। तो हमारी क्लास आज 14th है, बाकी की नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। Meiosis second, मतलब meiosis 2 is the second phase of meiosis following meiosis 1. It resembles mitosis in many ways but occurs in haploid cells. The primary goal of meiosis second is to separate sister chromatid, ensuring that each daughter cell receives a single copy of each chromosome. Phases of meiosis, चलिए पहले समझ लेते हैं क्या है ये हमारा meiosis। चलिए आइए पेन ले लेती हूँ। हाँ जी, देखिए मियोसिस सेकंड क्या है। ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ तो कि सेकंड फेज है, ठीक है। आगे उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं मियोसिस 1 से। जो मियोसिस 2 है ये बहुत हद तक सेम है किसके, माइटोसिस के। देखिए मियोसिस 2 मियोसिस के बाद होने वाला दूसरा एक, इसे हम विभाजन भी कह सकते हैं। ये माइटोसिस के समान होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। माइटोसिस और मियोसिस 2 ऑलमोस्ट सेम ही है, बहुत हद तक सेम है, लेकिन ये हैप्लॉइड सेल्स में होता है। इसका मेन उद्देश्य जो होगा, मतलब इसका प्राइमरी गोल जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना। क्या होता है इसका प्राइमरी गोल, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करना, ताकि ईच न्यू सेल में क्या हो, समान नंबर में क्रोमोसोम पहुंच सकें। क्या हो सके, जो हमारे डॉटर सेल हैं वो रिसीव करें क्या, सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। अगर हम बात करें मियोसिस 2 की, इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हमने मियोसिस 1 में पढ़ा था। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। मतलब इसके बाद क्या आता है, साइटोकाइनेसिस आता है। चलो देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोफेज 1 की, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं और विजिबल होने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियोलस क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं अपोजिट साइड के, और क्या फॉर्म करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अनलाइक प्रोफेज 1, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर बिकॉज homologous chromosome were already separated in meiosis 1. क्या होगा इसमें, प्रोफेज 1 की तरह नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो ऑलरेडी भाई सेपरेट हो चुके हैं मियोसिस 1 में। देखिए अगर हम बात करें थोड़ा सा चला नॉर्मल उसमें लैंग्वेज में, चलो समझ लेते हैं। ये तो वैसे ये भी नॉर्मली हमने समझा है, थोड़ा सा और जाने अगर हम, तो क्रोमोसोम सिकुड़ कर गाढ़े हो जाते हैं, मतलब कंडेंस हो जाते हैं और दिखने लगते हैं। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, मतलब नष्ट हो जाता है। सेंट्रियोल सेल के अपोजिट यानी विपरीत पोल्स पर चले जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता क्योंकि मियोसिस 1 में हो चुका होता है। दोनों को एक बार क्लियरली बता चुकी हूँ। चलो आगे देखते हैं। मेटाफेज 2 में क्या है, क्रोमोसोम अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट। क्रोमोसोम जो अभी भी दो सिस्टर क्रोमैटिड से बने होते हैं, सेल्स के मेन मतलब मेटाफेज जो प्लेट होती है उसमें क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर से जुड़ जाते हैं। देखिए लिखा है द स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द सेंट्रोमेयर। दिस अरेंजमेंट
ensure that chromatids are pulled apart accurately in the next phase। इससे यह अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो ये सुनिश्चित होता है कि नेक्स्ट जो अगली अवस्था में जो क्रोमेटिड होंगे वो सही से अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ आया नहीं आया? अच्छी लगी हो क्लास? देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगेन दिस अरेंजमेंट एंश्योर दैट क्रोमैटिड्स आर पुल्ड अपार्ट। जो क्रोमैटिड्स पुल्ड हुए हैं वो नेक्स्ट फेज में एक्यूरेटली अगली अवस्था में क्रोमैटिड सही से अलग हो जाएं। ओफो सब मिक्सअप हो गया, सॉरी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि अगली अवस्था में क्रोमैटिड सही से अलग हो जाएं। ये अरेंजमेंट इंश्योर करता है कि नेक्स्ट फेज में क्रोमैटिड सही से अलग हो जाएं। चलिए, देन एनाफेज 2 द सेंट्रोमेयर स्प्लिट। सेंट्रोमेयर क्या होगा? स्प्लिट होगा और स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे क्या? सिस्टर क्रोमैटिड्स को टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। Each chromatid now become an individual chromosomes. This ensures that each new cell will receive an equal number of chromosomes. क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करता है? खींचकर अपोजिट पोल पर ले जाता है। अब क्या होगा? अब हर क्रोमैटिड इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाता है। इससे यह क्या बोलूँ इसको मैं हिंदी में बोलें तो इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि हर नई सेल को समान संख्या में क्रोमोसोम मिले, मतलब इक्वल नंबर में क्रोमोसोम रिसीव हों। कि जो भी न्यू सेल्स हैं, द न्यू सेल्स, ईच न्यू सेल विल रिसीव एन इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। चलिए, ये था हमारा एनाफेज 2 में पढ़ने के लिए। नाउ टीलोफेज 2 chromosome decondense back into chromatin, the nuclear envelope and nucleolus reappear, the spindle fibers break down। अब टीलोफेज 2 में क्या होगा? क्रोमोसोम फिर से एकदम फैल के मतलब डीकंडेंस होके क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन के रूप में बदल जाते हैं। और जो न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस है वो क्या हो जाता है? रीअपियर हो जाता है, मतलब फिर से बनने लगता है, फिर से दिखने लगता है। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है स्पिंडल फाइबर्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और क्या फॉर्म करता है? हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, gametes in animals and spores in plants. Each cell has half the number of chromosomes compared to the original diploid cells. सेल का साइटोप्लाज्म क्या हो गया भाई? डिवाइड हो गया, विभाजित हो गया और क्या बने? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। एनिमल्स में ये सेल स्पर्म या एग बनाती हैं और प्लांट्स में क्या बनाती हैं? स्पोर्स बनाती हैं। चलिए, ये तो बात हमारी यहाँ तक हुई साइटोकाइनेसिस की। अब बात कर लेते हैं की फीचर्स की। किसके की फीचर्स? मियोसिस 2 के। नो डीएनए रेप्लिकेशन अकर बिफोर मियोसिस 2। डीएनए रेप्लिकेशन कोई भी अकर नहीं होगी मियोसिस 2 से पहले। प्रोड्यूस 4 जेनेटिकली यूनिक हैप्लॉइड सेल ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड रिकॉम्बिनेशन इन मियोसिस 1। Meiosis 2 maintains chromosome number stability across generation by ensuring gametes receive only one set of chromosome। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। मियोसिस 1 में इंटरफेस के बाद होता था, याद रखिएगा। मियोसिस 1 में कब हुआ था? इंटरफेस के बाद। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें नहीं होता है। 4 न्यू सेल्स बनती हैं जो क्या होती हैं? आनुवांशिक रूप से अलग होती हैं भाई। क्या होती हैं? जो न्यू सेल्स बनी हैं क्या होंगी? ये आनुवांशिक रूप से अलग होती हैं। मियोसिस 2 में गैमीट्स में जो क्रोमोसोम की संख्या जो है मियोसिस 2 गैमीट्स में क्या करता है? क्रोमोसोम की
संख्या यानी नंबर बनाए रखता है, जिससे अलग पीढ़ी में क्रोमोसोम, अलग पीढ़ी से मतलब है जनरेशन। ये आपको मैंने देखिए लिख तो दिया है, पूरे नोट्स बनाए हैं, साथ ही साथ मैं इसलिए हिंदी में समझा रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो गैमीट्स में क्रोमोसोम की संख्या बनाए रखता है, जिससे नेक्स्ट जो अलग पीढ़ी यानी जनरेशन होगी उसमें क्रोमोसोम संख्या डबल ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। This process is crucial for sexual reproduction, allowing genetic variation and preventing chromosome doubling in offspring. देखिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ाता है, जिससे न्यू जनरेशन में जो गुणों में भिन्नता आती है। क्या आती है? अगर हिंदी में बोले तो अनुवांशिक गुणों में भिन्नता आती है। ये क्रोमोसोम संख्या को मेंटेन रखता है ताकि जो पीढ़ी पर पीढ़ी यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, संख्या एक स्थिर बनी रहे। मियोसिस 2 में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होते हैं, जिससे 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? जीवों में होती है और विकास के लिए क्या है, डेवलपमेंट के लिए क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो साथ साथ इन्हें नोट्स कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस। Which of the following best describes the outcomes of meiosis 1? इनमें से कौन सा है जो बेस्ट डिस्क्राइब करेगा meiosis 1 का आउटकम? जल्दी से बता दीजिए। 2 diploid cells with identical genetics material, 2 haploid cells with duplicate chromosomes, 4 haploid cells with unique genetic material, या फिर 4 diploid cells with identical genetic material। फटाफट से बता दीजिए, 10 सेकेंड्स आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। क्या होगा बेस्ट जो डिस्क्राइब करेगा किसका आउटकम? meiosis 1 का। देख लीजिएगा क्वेश्चन में meiosis 1 की बात हो रही है या फिर meiosis 2 की, देख लीजिएगा आराम से। तो इसका सही आंसर है 2 हैप्लॉइड सेल्स विद डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। चलिए यहाँ पे साथ में लिख देती हूँ इसका भी एक्सप्लेनेशन। meiosis 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, साथ साथ नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। रिडक्शनल डिवीजन that halves a क्रोमोसोम का क्या नंबर शॉर्ट में लिख दिया है, प्रोड्यूसिंग 2 हैप्लॉइड सेल however each chromosome still consists of 2 sister chromatids at the stage। sister यहाँ लिख देती हूँ, chromatids at this stage। नोट करना चाहें तो इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। meiosis 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, ये हम पढ़ चुके हैं। वैसे अगर आपने कल की क्लास नहीं ली हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा, हमने meiosis 1 को डिटेल में पढ़ा था। ये तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, स्पेशली क्या होगा इसका, क्यों होगा ये सही आंसर। दैट halves the chromosome number producing 2 haploid cells, however each chromosome still consists of 2 sister chromatids at this stage। देखिए ये हम meiosis 1 की बात हम कर चुके हैं कल ही। अगर डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ कल की क्लास अटेंड करिए, पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है, इसलिए आज हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन एनाफेज 1 एंड एनाफेज 2? क्या है प्राइमरी डिफरेंस एनाफेज 1 का और एनाफेज 2 में? फर्स्ट इज सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम versus separation of sister chromatids, crossing over occurs versus no crossing over, chromosome line up signally versus in pairs, formation of tetras versus diads। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर।
जल्दी बता दीजिए, 10 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए एनाफेज 1 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होंगे, कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, किसमें, एनाफेज 1 में क्या होगा, जो होमोलोगस, कहाँ गया पेन, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे, क्या होगा इन क्रोमोसोम का, ये क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, सेपरेटेड एंड पुल्ड टू अपोजिट पोल्स। क्या होगा, सेपरेट होंगे और क्या होंगे, पुल्ड होंगे अपोजिट पोल्स पे। अगर हम बात करें इन एनाफेज 2, इन एनाफेज 2 इसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ईच क्रोमोसोम सेपरेटेड। क्या हुआ इसका यानी सही आंसर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम वर्सेस सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्योसिस डू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप, कौन सी स्टेज होगी म्योसिस की जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होगा, पेयर अप होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन या डिप्लोटीन। योर टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही आंसर किसे किसे पता है, जिसने कल की क्लास ली होगी उसे ज़रूर पता होगा, नहीं ली है तो देन प्लीज़ अटेंड कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा जाइगोटीन। देखिए अगर हम बात करें जाइगोटीन स्टेज की, ये किसकी बात हो रही है, प्रोफेज 1 की, प्रोफेज 1 में ही तो थे ये सारे के सारे। चलिए क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम अंडरगो क्या, साइनेप्सिस, पेयरिंग क्लोजली टुगेदर, किसकी प्रिपरेशन में, इन प्रिपरेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट इज यूनिक टू meiosis 1 एंड डज नॉट अकर इन meiosis 2। बता दीजिए क्या होगा, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप। फटाफट से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सा इवेंट यूनिक है meiosis 1 में और जो नहीं होता meiosis 2 में, डज नॉट अकर इन meiosis 2। The correct answer is synapses of homologous chromosome। Synapses में क्या होगा, the pairing of homologous chromosome occurs exclusively when during prophase 1 of meiosis 1, और ये प्रोसेस किस में नहीं होगा, meiosis 2 में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फिफ्थ क्वेश्चन। द रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स ड्यूरिंग विच फेज कंट्रीब्यूट टू जेनेटिक वेरिएशन। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 या टीलोफेज 1। जल्दी से बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज मेटाफेज 1। याद करिए कैसे अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज 1। क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अलाइन रैंडमली, होमोलोगस
क्रोमोसोम चाहे तो नोट कर लीजिए। पेयर्स अलाइन रैंडमली, ये हम पढ़ चुके हैं, रैंडमली एट द मेटाफेस प्लेट, याद करिए डायग्राम के थ्रू हमने देखा भी था। दिस रैंडम orientation leads to independent assortment contributing to genetic variation in the gametes। जल्दी से नोट करना चाहे तो कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन हमारा क्या है। हाउ डज meiosis 2 differ meiosis 1 in terms of chromosome number in the resulting cells? जल्दी से बता दीजिए meiosis 1 क्यों डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है meiosis 1 में, किस टर्म की बात हो रही है, क्रोमोसोम नंबर के टर्म्स में। ऑप्शंस क्या है हम देख लेते हैं। meiosis 2 produce cells with half the chromosome number of meiosis 1। meiosis 2 produces cell with the same chromosome number as meiosis 1। meiosis 2 produce cell with double the chromosome number of meiosis 1, या फिर meiosis 2 does not affect chromosome number। जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। meiosis 2 क्या है, ये है एक क्या इक्वेशनल, क्या है इक्वेशनल डिवीजन, हमने बात कर ही ली थी इसकी। क्या है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब क्या हुआ, इट मेंटेन the chromosome number of the cell, chromosome number of the cells produce किसमें, in meiosis 1। each of the cell resulting haploid cell has the same number of chromosome as the एक सेकेंड as the एक मिनट, हाँ जी, as the cells at the end of meiosis 1। क्या होगा इसका सही आंसर, फिर इसका सही आंसर होगा बी। meiosis 2 में क्या होता है, प्रोड्यूस करते हैं सेल विद सेम क्रोमोसोम नंबर एज meiosis 1। meiosis 2 काफी हद तक सेम है किसके, माइटोटिक के, ये हम पढ़ चुके हैं। meiosis 2 एक इक्वेशनल डिवीजन है, मेंटेन करता है क्या, क्रोमोसोम नंबर सेल के, प्रोड्यूस जो होते हैं किसमें, meiosis 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In which phase of meiosis do tetras align at the equatorial plate? हम पढ़ चुके हैं मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, कल ही हमने पढ़ा था, याद कर लीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है, बता दूं मैं, आप बता रहे हैं, देखते हैं किस किस ने पढ़ा था, बता दो क्या होगा, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1 या एनाफेज 2। मेटाफेज 1 कल ही तो पढ़ा था, मेटाफेज 1 में ही तो होता है, क्या होते हैं देख लेते हैं, क्या होता है, अलाइन हो जाते हैं क्या, टेट्राड्स, पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ये अलाइन हो जाते हैं कहाँ, इक्वेटोरियल प्लेट पे। This alignment is crucial for subsequent separation of homologous chromosome। चाहो तो लिख देती हूँ, this alignment is crucial for the subsequent
सेपरेशन किसका? ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। चलिए देखते हैं हमारा आज का 8th क्वेश्चन क्या है। Which process ensures that each gamete receive only allele of each gene? कौन सा प्रोसेस होगा जो इंश्योर करेगा जो गैमीट्स हैं वो एक ओनली क्या रिसीव ओनली एलील ऑफ ईच जीन। विच प्रोसेस एंश्योर दैट द, बताइए कौन सा प्रोसेस है जो इंश्योर करेगा कि जो ईच गैमीट है वो रिसीव करे क्या? केवल एलील किसका? जीन का। क्रॉसिंग ओवर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेग्रीगेशन या साइनेप्सिस। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन states that during gamete formation the two allele for each gene separate। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, separate, ensuring that each gamete receive only one allele. This occurs during anaphase 1 when homologous chromosome are separated। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए प्लीज़। द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स, क्या करता है और जो प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इसमें क्या होता है? दैट ड्यूरिंग किसके दौरान? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो क्या होंगे? टू एलील होंगे किसके? फॉर ईच जीन क्या हो? सेपरेट हो जाए। इंश्योर करेगा कि जो गैमीट है हर गैमीट रिसीव करे बस वन एलील। ये कब होगा? ये होगा एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? सेपरेट होंगे। इसका मतलब क्या होगा? इसका सही आंसर सेग्रीगेशन के दौरान। प्रिंसिपल्स ऑफ सेग्रीगेशन में ही तो बताया गया है कि इसके दौरान क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन होगी और टू एलील जो होंगे किसके? जीन के, वो सेपरेट होंगे। इंश्योर करेगा जो गैमीट हैं वो केवल एक एलील को ही रिसीव करें। और ये प्रोसेस ये जो है ये कब होगा? एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? सेपरेट होंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो आज के लिए बस इतना ही था। चलिए अब मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे वही अपने सेम टाइम पे। और अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सके एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग 11 बजे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मिलती हूँ आपसे कल।